जंगल में कुछ समय से बारिश हो रही है। नीलू और उसकी बेटी अपने घोंसले में बैठी हुई हैं। तेज बारिश की वजह से नीलू चिड़िया के घोंसले की छत से पानी टपक रहा है। माँ, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है। हमें हमारा घोंसला पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। हाँ पिंकी बेटा, बारिश का मौसम आने से पहले मैं पोपट चाचा के पास गई थी। जब मैं उनके पास गई तब मैंने देखा कि पोपट चाचा तो सो रहे हैं। अरे पोपट चाचा, ओ पोपट चाचा, आप दिन में क्यों सो रहे हैं? उठिए पोपट चाचा। पोपट चाचा नीलू की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अरे नीलू, तुम यहाँ? अरे चाचा जी, बारिश का मौसम आने वाला है, इसीलिए मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करानी है। अरे नहीं नहीं नीलू, अब मैं और कोई काम नहीं ले सकता। मेरे हाथ पर पहले से ही बहुत सारा काम बाकी है। ये चील तो 15 दिन से बुला रहा है, उसके भी घर की कोई मरम्मत करनी है, लेकिन काम ही इतना है कि मैं उसके पास जा ही नहीं पा रहा। अरे चाचा जी, कुछ ही समय का काम है, आप वो काम जल्द ही कर लेंगे। नहीं नीलू, अगर मैं कर पाता तो मैं जरूर आता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मेरे भरोसे मत रहना, तुम किसी और की मदद ले लो। ठीक है चाचा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मैं वहाँ से लौट आई। तो माँ, आपने किसी की मदद क्यों नहीं ली? मुझे लगता है आपको गुड्डू मामा की मदद लेनी चाहिए थी। हाँ पिंकी बेटा, मैं गुड्डू भैया के पास भी गई थी। वो अपने घर के बाहर ही बैठे थे। अरे नीलू, तुम यहाँ? क्या बात है? गुड्डू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी चंपा कौवी घर से बाहर आ गई। मदद? कैसी मदद की बात कर रहे हो? दरअसल मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करानी है और इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ नीलू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हम दोनों मिलकर तुम्हारी छत ठीक कर देंगे। हाँ, बड़े आए। ये क्या तुम्हें पोपट चाचा लग रहे हैं जो तुम इनसे मदद मांगने आ गई हो? नहीं चंपा भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पोपट चाचा के पास भी गई थी, लेकिन उनके पास तो पहले से ही बहुत सारा काम बाकी है, इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें वेल्ले लग रहे हैं जो तुम यहाँ पर आ गई? अरे चंपा, ये तुम। आप तो चुप ही रहिए। खुद के घोंसले की छत तो टूटी पड़ी है और चले हैं दूसरों की मदद करने। पहले उसे ठीक करिए। बड़े आए दूसरों की मदद करने वाले। कोई बात नहीं गुड्डू भैया, मैं चलती हूँ। इसीलिए गुड्डू भैया भी मेरी मदद नहीं कर पाए। माँ, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है। हाँ, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। चलो पिंकी बेटा, हम गौरी मौसी के घर चलते हैं। नीलू और पिंकी बारिश में भीगते भीगते गौरी मौसी के घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि गौरी मौसी और टुनटुन उनके घर के बाहर ही खड़े हैं। अरे गौरी मौसी, क्या हुआ? आप दोनों घर के बाहर क्यों खड़ी हैं? अरे नीलू, तेज हवाओं की वजह से हमारी छत टूट गई है। अरे बाप रे! और गौरी दादी, हमारे भी घर की छत टपक रही थी, इसीलिए तो हम आपके पास आए थे। अरे बाप रे, अब हम सब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि बारिश रुकने तक हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। लेकिन टुनटुन बहन, हम कहाँ जाएंगे? मैं एक जगह जानती हूँ, चलो हम सभी वहाँ पर जाते हैं। वो जगह हमारे और हमारे बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित है। चलो चलो, जल्दी से चलो। सभी टुनटुन के पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि मीठी चिड़िया उसी ओर आ रही हैं। अरे मीठी, तुम बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? बताती हूँ, लेकिन पहले इस घने पेड़ के पास छुप जाओ। एक शिकारी पंछी यहीं आ रहा है। अरे अरे चलो बच्चों, जल्दी से छुप जाओ। सभी एक घने पेड़ के पास छुप जाते हैं। तभी एक शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। बारिश की वजह से उसे उसके शिकार की गंध भी नहीं आई। हे ऊपर वाले, सारी मुसीबत आज ही आनी थी। अच्छा हुआ मीठी, तुमने हमें समय रहते बता दिया, वरना हम तो उसी दिशा में जा रहे थे। लेकिन मीठी, तुमने बताया नहीं, तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो?
दरअसल बात ये है कि मैंने जो गर्मियों में मिट्टी का घर बनाया था वो इस बारिश में गल गया है। इसीलिए मैं अपने लिए कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ। अरे बाप रे, ये सभी के साथ क्यों हो रहा है? इस बारिश में मेरी और गौरी मौसी के घर की छत भी टूट गई है। अरे बाप रे। हाँ, और हम भी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है। फिर सभी पंछी मिलकर टुनटुन बहन के पीछे पीछे चल देते हैं। सभी एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं जो जंगल और गांव के बीचों बीच था और जहां पर बहुत सारे हरे भरे खेत थे। टुनटुन बहन, मैंने तो ये जगह पहले कभी नहीं देखी। शायद ये जगह गांव के पास है। हाँ नीलू बहन, तुमने सही कहा। ये जगह हम छोटे पंछियों के लिए एकदम सुरक्षित है। ना ही यहाँ पर कोई शिकारी पंछी आता है और ना ही अभी इंसान आएंगे, और आज हम इस बारिश से भी बच सकते हैं। वाह टुनटुन बहन, तुमने तो बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। हाँ हाँ, अब बारिश रुकने तक हम सब यहीं रुकेंगे। माँ, इस खेत में ये क्या लगाया है? इसे क्या कहते हैं? इन्हें बांस कहते हैं पिंकी बेटा। ये इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने में इनका उपयोग करते हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। आसमान भी पूरी तरह से साफ हो गया। चलो, बारिश तो रुक गई है। अब हम अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। हाँ, और अब हमें हमारे घोंसले की भी अच्छे से मरम्मत करनी होगी। आप सबको मरम्मत ही तो करनी है। मुझे तो अपना नया घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ चलो, हम यहाँ से चलते हैं। सभी वहाँ से अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। जंगल में आने के बाद वो देखते हैं कि बारिश की वजह से उनके घोंसले टूटकर नीचे गिर गए हैं। हे ऊपर वाले, ये सब कैसे हो गया? माँ, हमारा तो घोंसला पूरा टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? नीलू, मुझे लगता है बारिश और तूफान की वजह से घोंसला टूट गया। लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी गौरी मौसी और टुनटुन वहाँ पर आ जाते हैं। अरे नीलू, तुम्हारा घोंसला भी टूट गया। हमारा घोंसला तो हवा में उड़ गया। मौसी जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे नीलू बहन, अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें हमारे नए घोंसले बनाने ही होंगे। हाँ, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, आप दोनों सही कह रहे हो। हमें नए घोंसले बना लेने चाहिए। लेकिन नए घोंसले किस चीज के बनाएंगे नीलू बहन? बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ और घास तो गीली हो गई होगी, और गीली लकड़ियों का हम घोंसला नहीं बना सकते क्योंकि वो वजन में बहुत भारी होगी। हाँ, मीठी बिल्कुल सही कह रही है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया नीलू? हमने जो बांस का खेत देखा है, वहीं से हम बांस लेकर आते हैं और उन्हीं बांस से हमारे घोंसले बनाते हैं। बांस के घोंसले? लेकिन क्या वो मजबूत और सुरक्षित बनेंगे? हाँ मीठी, बांस के घोंसले हर मौसम में हमें बचा सकते हैं और ये बहुत मजबूत भी बनते हैं। हाँ, नीलू बहन सही कह रही हैं। तो चलो, अब हमें घोंसले बनाने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मीठी, तुम यहीं बच्चों के पास रुको। हम तुम्हारे लिए भी बांस लेकर आएंगे। ठीक है। गौरी मौसी, टुनटुन और नीलू चिड़िया मिलकर उस खेत के पास चले जाते हैं। चलो, अब बांस तोड़ लेते हैं और उसकी एक गठरी बना लेते हैं जिससे हमें इसे ले जाने में आसानी होगी। तीनों वहाँ से बांस ले लेते हैं और अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। हाय, मैं तो थक गई रे। अरे गौरी मौसी, आप तो बड़ी जल्दी थक गई। अभी तो घोंसला बनाना बाकी है, याद है ना? हाँ हाँ टुनटुन, सब याद है मुझे। अरे मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। हम आपका घोंसला बनाने में आपकी जरूर मदद करेंगे। हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे, क्यों गोलू? हाँ, मजा आएगा। फिर सभी मिलकर अपने बांस के घर बनाने लगते हैं और एक दूसरे के घर बनाने में मदद भी करते हैं। कुछ ही दिनों में सभी ने अपने अपने सुंदर घर बना ली। अरे वाह, सबके घोंसले कितने सुंदर दिख रहे हैं।
हाँ पिंकी बेटा, और ये जितने सुंदर हैं उतने ही मजबूत भी हैं। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से घने बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अरे रे, ये बारिश फिर से शुरू हो गई। चलो चलो, सब अपने घोंसले में चलो। सभी अपने अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और बारिश का मजा लेने लगते हैं।